ये कहानी धरती के खत्म होने के 30 साल बाद की है। उस समय धरती पूरी तरह सुनसान और बंजर हो चुकी थी। जो लोग बचे थे वे एक दूसरे को मारने लगे। सीमित संसाधनों पर कब्जा करने के लिए हर जगह युद्ध छिड़ चुके थे और लोग ठंडे और सुनसान इलाकों में छिपकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे। लेकिन इस पूरी बर्बादी के बीच एक ऐसी जगह भी थी जो उम्मीद की निशानी थी। यहाँ हरे भरे खेत, साफ पानी के स्रोत और जीवन की चमक थी। यहाँ रहने वाले लोग अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनकी जिंदगी सादगी में समृद्ध थी। एक दिन लियाम और उसकी बहन एमा जंगल में आड़ू तोड़ रही थी कि अचानक उन्होंने हरे भरे मैदान के किनारे कुछ जंगली घोड़े देखे। लियाम तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ गई। अगर ये लोग इस जगह का पता लगा लेते तो ये स्वर्ग समान क्षेत्र तबाह हो जाता। इस खतरे से बचने के लिए लियाम ने एमा को वहीं रहने का इशारा किया और खुद चुपचाप आगे बढ़ गए। जब वे लोग रास्ता रोक कर खड़े थे तो उसने मौका देखकर मोटरसाइकिल के तेल के पाइप काट दिए ताकि उनके भागने का रास्ता बंद हो जाए। लेकिन पीछे खड़े जंगली घोड़ों की हरकत ने उसे बेचैन कर दिया। अचानक स्थिति बिगड़ गई। लियाम ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए एक आदमी की जांघ में छुरा घोंपा और भागी। लेकिन वो आखिरकार सिर्फ एक बच्ची थी। जल्दी ही जंगली घोड़े उसे पकड़ ले गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। स्थिति बेहद खराब थी। उसने चिल्लाकर मदद मांगी ताकि अपनी मां को सूचित कर सके। लेकिन अगले ही पल जंगली घोड़ों ने उसे धक्का मार दिया। फिर उसे एक बड़ी लकड़ी के बोर्ड के साथ मोटरसाइकिल पर बांध दिया गया। साफ था कि वे उसे वापस ले जाकर अपने कबीले को इस हरे भरे क्षेत्र की खबर देना चाहते थे। यहीं से एक खूनी और निर्दयी बदले की कहानी शुरू होती है, जिसमें सैम, हेनरी, मैक्स और जेम्स जैसे किरदार इस दुनिया की क्रूर सच्चाई को और भी स्पष्ट कर देते हैं। लियम की मां एवा चिल्लाहट सुनकर दौड़ी और टीम लीडर के साथ भागी। अपनी बहन एमा की चिल्लाहट सुनकर उसने जंगली घोड़ों का पीछा किया। वो सबसे समझदार थी। उसने अपने हाथ में पकड़े घोड़े से कूदते हुए उच्च स्थल से एक को मार गिराया। अब मोटरसाइकिलें बहुत कम थी। जंगली घोड़ों में से एक ने घोड़े से कूदकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश की। इस हमले ने एवा को और भी तेज कर दिया और उसने उन सभी को मार गिराया। सिर्फ एवा ही मोटरसाइकिल पर सवार रही और टीम लीडर को पहले कबीले में लौटने दिया। वो अकेले लियम को बचाने के लिए आगे बढ़े। इस समय जंगली घोड़े जैसे जान गए कि सामना एक मजबूत विरोधी से है। वे पागलों की तरह उच्च स्थल की ओर भाग रहे थे। अगले ही क्षण जो सबसे धीमा था उसे गोली मार दी गई। उस मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर पिछली वाली से कहीं अधिक थी। दो जंगली घोड़े मूर्ख नहीं थे। उन्होंने मोटरसाइकिल के टायर और पेट्रोल निकाल दिए और भाग गए। वे शायद उस गड़बड़ में औसत दर्जे के ही थे। जब एवा ने उनका पीछा किया तो उसने महसूस किया कि इस मोटरसाइकिल की हॉर्स पावर ज्यादा है। इसीलिए उसने मोटरसाइकिल के टायर और पेट्रोल बदलने का निर्णय लिया। इसी समय लियम भी होश में आ गई। हालांकि उसने चोरी छिपे मोटरसाइकिल का थ्रॉटल तोड़ दिया था। मोटरसाइकिल कुछ समय के लिए नहीं चल पाएगी। जंगली घोड़ों के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें मोटरसाइकिल की मरम्मत करनी पड़ी। इससे एवा को लियम का पीछा करने का मौका मिला। हालांकि अभी दूरी थी, पर एवा एक मशहूर निशानेबाज थी। वो दुश्मन के मोबाइल फोन तक पहुंच सकती थी। लेकिन सतर्क जंगली घोड़ा अपनी बेटी के पीछे कुछ भी नहीं कर सका। उसे पहले मोटरसाइकिल के टायर तोड़ने पड़ गए। अप्रत्याशित रूप से जंगली घोड़े का मुख्य बल उसके सामने था। अब कुछ करना बहुत देर हो चुकी थी। बेस लौटकर जंगली घोड़ा बहुत उत्साहित था। वो बार बार कह रहा था कि उसने हरा क्षेत्र ग्रीन एक्सेस ढूंढ लिया है। उसके सामने खड़ी लड़की इसका सबूत है। छोटा लीडर मैक्स ने उसे लीडर हेनरी को सौंपा और हरा क्षेत्र की रिपोर्ट की। ग्रीन एक्सेस की जगह जानने के लिए हेनरी ने अपना क्रूर चेहरा बदल लिया और धोखे से काम लेने लगा। उसने लियम से कहा कि अगर वो ग्रीन एक्सेस की लोकेशन बता दे तो वो उसे सुरक्षित उसके घर भेज दे। लेकिन लियम इतनी नासमझ नहीं थी कि उसकी बातों में आ जाए। उसका भरोसा जीतने के लिए हेनरी ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि फिलहाल लियम का ध्यान रखा जाए। जब उसके आदमी लियम के घावों पर पट्टी बांध रहे थे तभी उसके बैग में रखे आड़ू उनकी नजर में आए। इतने सालों से भटकी हुई इन जंगली टोलियों ने ऐसा स्वादिष्ट फल कभी नहीं चखा। एक बूढ़ा आदमी खुशी खुशी ये खबर लीडर को बताने ही वाला था कि अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग हो। ये लियम की माँ एवा, उस सामने खड़ी जंगली महिला बेहद चालाक। उसने माँ की कमजोरी का फायदा नहीं उठाया बल्कि खुद को भी एक जीता जागता इंसान बताकर रहम की भीख मांगने लगी। बहुत सोचने के बाद एवा का दिल नहीं माना। उसने जमीन पर गिरे आड़ू उठाए, लियम को मोटरसाइकिल पर बिठाया और वहाँ से निकल पड़ा। उसे लगा कि सैंड सिटी उसकी हरकतों को छिपा लेगी। लेकिन जो जंगली अभी अभी होश में आया था उसने तुरंत अपने साथियों को खबर कर। आदमियों ने पीछा कर एवा की मोटरसाइकिल के पीछे जोरदार हमला किया। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं। लेकिन बहता हुआ खून हेनरी के भागने के रास्ते की ओर इशारा कर रहा। एवा जानती थी कि उसकी मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी से तेज नहीं है। देर सवेर वे उसे पकड़ ही लेंगे। उसने मजबूर होकर मोटरसाइकिल रोकी, सारे आड़ू लियम को दिए और कहा कि सूरज और तारों की दिशा देखकर चलना और किसी भी हाल में ये आड़ू घर तक पहुंचा। ये कहकर उसने लियम को अकेले जाने दिया और खुद वहीं रुक गए। उसी पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। जंगली लोग भाग नहीं सके। चारों तरफ से आती गोलियों को देखकर हेनरी भी चौंक गए। जब एवा को हालात का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी। कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, आखिरकार वो अकेली। माँ की चीख सुनकर लियम भी अकेले नहीं जा सका। अपनी माँ को तड़पता देखकर उसका दिल टूट गया। उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर। लेकिन हेनरी ने उसकी माँ की जान को ढाल बनाकर उसे वापस मुड़ने पर मजबूर कर। उस वक्त लियम को ये भी नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। इतनी छोटी उम्र में वो रेगिस्तान में कैसे छिपा। आखिरकार हेनरी ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी माँ को यातनाओं में मरते हुए देखे। उसी पल लियम के दिल में नफरत का बीज बो दिया। इसके बाद हेनरी ने लियम को एक घर में कैद कर उस पर खास पहरा लगाया। वो खुद अपने कबीले के साथ रोज रेगिस्तान में भटकता रहा। कुछ समय बाद उसे वो मशहूर नखलिस्तान मिला और फिर एक नया महाद्वीप भी सामने आया। घाटी के बीच बना एक विशाल किला। हेनरी ने अपनी बड़ी सेना के साथ उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। माइक्रोफोन उठाकर उसने ऐलान किया कि वो कुछ ही मिनटों में इस जगह पर कब्जा कर सकता। अगर जिंदा रहना चाहते हो, उसने कहा, तो अभी आत्मसमर्पण कर। शायद इस बार हेनरी ने सख्ती से कदम उठाया क्योंकि जो यहाँ हुकूमत करता था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अनडेड ओल्ड ब्रिज। अनडेड ओल्ड ब्रिज बहुत ही अहंकारी था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने कबीले के वार बॉयज की ओर इशारा किया। वार बॉयज एक पल के लिए हैरान रह गए। उसने 2 पटाखे उठाए और सीधे उन लड़कों पर फेंक दिए। फिर वो बिल्कुल हेनरी के क्रूर सैनिकों जैसा हो गया। वो बेहद क्रोधित था। अनडेड ओल्ड ब्रिज ने कहा कि उसके हाथ में हर वार बॉय बहादुर है। वर्षों तक उसने कभी कोई युद्ध हार कर नहीं देखा। फिर उसने हेनरी की सेना पर जोरदार हमला कर दिया। हेनरी को एहसास हुआ कि उसने लक्ष्य चूक दिया और अपने सैनिकों के साथ पीछे हट गया। फिर भी वो बेहद गंभीर स्थिति में था। उसने अपने चारों ओर हालात
हालात का इंतजार किया और आखिरकार कुछ पाया। किले से ज्यादा दूर नहीं था अनडेड ओल्ड ब्रिज का रिफाइनरी। कभी कभी अनडेड ओल्ड ब्रिज के सैनिक पेट्रोल लेकर आते जाते। उसी समय हेनरी के दिमाग में एक साहसी योजना आई। हेनरी एक रात रिफाइनरी के बाहर रुका रहा। अगले दिन जब रिफाइनरी अनडेड ओल्ड ब्रिज के कबीले में लौट रही थी, उसने सैनिक भेजकर उस फ्लीट को रोक दिया। लेकिन उसका उद्देश्य फ्लीट का पेट्रोल नहीं था, बल्कि उसे रिफाइनरी पर कब्जा करना। उसने पहले खुद को वार बॉय का भेज दिया, फिर उसने एक समूह भेजा जो अनडेड ओल्ड ब्रिज का पीछा करने का दिखावा कर रहे। वो रिफाइनरी के दरवाजे को धोखा देना चाहता था। रिफाइनरी के मालिक ने दृश्य देखा, लेकिन वो उम्मीद से ज्यादा सतर्क था। उसने दरवाजा खोलने का इरादा नहीं किया। हेनरी बहुत चिंतित हो गया। उसे डर था कि उसकी चाल पकड़ी जाए। स्थिति को गंभीर दिखाने के लिए उसने तीर और धनुष निकाला और अपने ही सैनिकों पर हमला कर दिया। इस दृश्य ने बाकी भाइयों को हैरान कर दिया। हालांकि आसान नहीं था, लेकिन खतरा और भी बढ़ गया था। इस चाल ने काम किया। अनडेड ओल्ड ब्रिज के मालिक ने तुरंत आदेश दिया कि दरवाजा खोल दिया जाए। उसे नहीं पता था कि कार के नीचे बहुत सारे दुश्मन छिपे हुए हैं। दरवाजा जल्दी ही कब्जा लिया गया और हेनरी ने आसानी से इस जगह पर कब्जा कर लिया। इस तरह उसके पास अनडेड ओल्ड ब्रिज के खिलाफ एक सौदेबाजी का हथियार बन गया। इसका मतलब था कि अब रिफाइनरी उसका था। भविष्य में अगर कोई पेट्रोल चाहता था तो उसे ज्यादा खाना और पानी देकर बदलना पड़ेगा। लेकिन अनडेड ओल्ड ब्रिज बेहद जिद्दी था। वो सीधे दरवाजा खोलने के लिए तैयार था। क्रोधित हेनरी ने तुरंत मालिक को मार डाला। दृश्य फिर से तनावपूर्ण हो गया, लेकिन हेनरी के पास अभी भी सौदेबाजी का हथियार था। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल से वो रिफाइनरी को तुरंत उड़ा सकता था। लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका तो उसने ओल्ड ब्रिज को पीछे के पुल को दिखा दिया। इससे ओल्ड ब्रिज तुरंत उत्साहित हो गया, क्योंकि ओल्ड ब्रिज का काम कुछ पूरी तरह स्वस्थ महिलाओं को अपनी बेगम बनाने का था। वो चाहता था कि वे उसके लिए स्वस्थ बच्चे दें। लेकिन दिन के अंत तक पूरी तरह स्वस्थ लोग बेहद दुर्लभ थे। हालात इस स्तर तक पहुंच चुके थे कि ओल्ड ब्रिज ने कहा, अगर तुम पुल छोड़ दो तो मैं हेनरी की मांग मानने को तैयार। इस समय अनडेड ओल्ड ब्रिज को ये नहीं पता था कि उसने अभी अभी रिफाइनरी छोड़ दी। जब वो अपने पीछे के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि सामने खड़ी बहनें पूरी तरह से जेनिक मशीन की तरह व्यवहार की जा रही और सब कैद थी। अनडेड ओल्ड ब्रिज की स्थिति इतनी भयंकर थी कि लियम ने रात के अंधेरे में चुपचाप अपने बाल काट दिए। फिर उसने मोमबत्ती का पानी फल की प्लेट पर डाल दिया और इसे अपने सिर पर विक की तरह रखा। अनडेड ओल्ड ब्रिज का बेटा लियम को अपने कमरे में ले। जैसे ही उसने कार्रवाई की, लियम ने उसे गोली मार दी और बाहर आने पर लियम गायब। इसी बीच ओल्ड ब्रिज का दूसरा बेटा वहां से गुजर। मालिक ये नहीं कह सकता था कि उसने लियम खो दी, इसलिए उसे दिखावा करना पड़ा कि कुछ भी नहीं। इस तरह लियम ने मौका पाकर भागने का रास्ता निकाला। उसने खुद को व्हीलर का भेज दिया और जल्दी से भागा। उस दिन अचानक हवा रुक गई और एक खोदने वाली मशीन प्रभावित होने लगी और टूटने वाली। कई सैनिकों की कुर्बानी लगी ताकि उसे वापस खींचा जा सके। इस समय लियम ने मौके का फायदा उठाया। अपनी पतली और फुर्तीली बॉडी का उपयोग करके उसने एक्सकेवेटर को बचाया और कई नुकसानों की भरपाई मिलने के बाद उसने कई साल मेहनत, अंततः उसी दिन उसे भागने की उम्मीद दिखाई। बाहरी दुनिया की अराजकता का फायदा उठाकर ओल्ड ब्रिज सुपर टैंक बनाने वाला ताकि संसाधनों को ले जाया जा सके। एक बहुत ही दुर्लभ अवसर। टैंक बनने वाली रात लियम ने चुपके से मोटरसाइकिल और जरूरी सामान कार के नीचे रख दिया। अगले दिन जब टैंक शहर छोड़ता तब वो भाग सकती, लेकिन पहले ही दिन शहर छोड़ते समय उस पर हमला हुआ। लड़ाई के दौरान उसने कार के नीचे छिपे सामान को उड़ा दिया। अब उसके पास केवल मोटरसाइकिल को सुरक्षित रखने का विकल्प बचा। सौभाग्य से अराजकता में किसी ने उसे नहीं देखा। इस समय दुश्मन आया और कार के नीचे बॉम्ब लगा दिया। जीवित रहने के लिए लियम को मोटरसाइकिल छोड़नी पड़ी और बॉम्ब को नष्ट करना पड़ा। वो भी औपचारिक रूप से पकड़ ली गई। दुश्मन ने लगभग उसे पकड़ ही लिया। सौभाग्य से कार पर मौजूद वॉर बॉय ने समय रहते मैकेनिकल आर्म्स को संभाला और आग को बुझाया। इससे उन्होंने बहुत नुकसान बचाया। असल में लियम छुपकर दुश्मनों का सामना करने का इंतजार करना चाहती, लेकिन अब स्थिति बेहद कठिन। उसने तुरंत सामने वाले दुश्मन को बॉम्ब से उड़ा दिया, महत्वपूर्ण हिस्से उठाए और कार के ऊपर की मरम्मत। इस बीच टीम लीडर जैक ने देखा कि उसकी टीम में एक छुपा कार्ड, लेकिन अब उसके पास सोचने का समय नहीं। बड़े दुश्मन पर पहले सतर्क रहना जरूरी। लियम की स्थिति खराब थी, लेकिन उसकी सोच और कौशल असाधारण। उसकी मदद से लड़ाई धीरे धीरे पलटा लेने लगी। युद्ध में वॉर बॉय मारे गए, लेकिन लियम के अद्भुत संचालन से जल्द ही सभी दुश्मन नष्ट कर दिए गए। इसके बाद लियम ने जैक की ओर इशारा किया और जल्दी से कार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी बहुत धीमी। कार जैक के उल्टे फेंकने से नीचे गिर गई। इस अंतहीन रेगिस्तान में अगर कोई रुकावट उपकरण ना हो तो अंत में केवल मृत अंत ही होता। लेकिन इस समय जैक वापस आया। वो सच में लियम की काबिलियत की बहुत तारीफ करता। उसने कहा कि अगर लियम उसके साथ जुड़ जाए तो आसानी से रेगिस्तान में जीवित रहने की कला सीख सकती है और अपनी पुरानी बातों और समस्याओं से पीछा छुड़ा सकती है। वो जैक को मारकर कार ले सकता, लेकिन जैक में एक अलग ही आकर्षण था। ये लियम को भरोसा दिलाता था कि इस इंसान पर विश्वास किया जा सकता है। तब से लियम ने जैक की गार्ड आर्मी में शामिल होने का फैसला किया। जैक भी बहुत भाग्यशाली था। वो रोज उसे अपने साथ ले जाता था, व्यापार करता और फसल की मात्रा दुगनी करता। गार्ड आर्मी मुख्य रूप से 2 स्थान, आइस फैक्ट्री और ऑयल रिफाइनरी का संचालन करती थी और पानी और भोजन का व्यापार करती थी। लेकिन इस दिन उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्रदर क्रूई बैठकर आराम करना चाहता। उसने न केवल बदली जाने वाली वस्तुएं ले ली, बल्कि उन्हें वापस लौटने के लिए भेजा। भविष्य में अगर पेट्रोल बदलना हो तो दुगने सामान के बदले बदलना पड़ेगा। ये बूढ़े आदमी को गुस्से में ला दिया। उसने ब्रदर क्रूई से मुठभेड़ करने का फैसला किया और जैक को आदेश दिया कि वो आइस फैक्ट्री से बहुत सारे हथियार लेकर युद्ध छेड़े। अब जब अराजकता शांत हो गई तो जैक नहीं चाहता था कि लियम इस झमेले में फंसे। उसने उसे इस रास्ते पर जाने दिया और आखिरी कार चलाने की जिम्मेदारी दी। लियम जानती थी कि जैक क्या सोच रहा है, लेकिन वो पूरी तरह तब तक नहीं निकली जब तक आइस फैक्ट्री नहीं पहुंची। वहां उसने ब्रदर क्रूई के कब्जे को देखा। वो गुपचुप आइस फैक्ट्री पर कब्जा कर चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर झगड़ा भड़काया ताकि ध्यान आकर्षित हो। आखिरकार ये कार उन्हें बहुत परेशान करने वाली थी। लियम ने इस मौके का फायदा उठाया और समय रहते वहां से भाग निकली। कई सालों तक लियम जैक पर निर्भर थी, इसलिए उसे इस तरह छोड़ना संभव नहीं था। जैक की पूर्व और बाद की मदद से वो उसे मार सकता था, लेकिन इस बार जैक ने देखा कि कई दुश्मन तेजी से आ रहे हैं। लियम को सुरक्षित रखने के लिए उसने समय खींचने का निर्णय लिया। लियम अभी भी नहीं गई। उसने अंधेरे में जैक को ढकने के लिए बंदूक का उपयोग किया। मूल योजना बेकार थी, लेकिन अब स्थिति और
भी बिगड़ गई। ब्रदर क्रूई भी निर्दयी था, उसने सीधे अपने अधीनस्थों को पकड़ा और उन पर हमला किया। एक रॉकेट लॉन्चर सीधे लियम पर लगा और उसे वहीं लॉक कर दिया। जैक घबरा गया। ड्राइवर की कार टावर से टकराई और क्रैश हो गई।